बेरेंट सागर में रूस की नेवी का एक्शन। नॉर्दर्न फ्लीट ने विध्वंसक मिसाइल दागी है। समंदर में दुश्मन के शिप को कैसे किया गया टारगेट, ये देखिए। ज़पैड ड्रिल के तहत ये शक्ति प्रदर्शन, ये ताकत दिखाई गई। और रूस के मरीन कमांडो ने गिराए बम, लड़ाकू विमानों से भीषण बमबारी की, हेलीकॉप्टर से भी गिराए विनाशक बम। ज़पैड वॉर ड्रिल के तहत यह शक्ति प्रदर्शन किया गया है। वॉर ड्रिल की ये तस्वीरें आप देखिए, अंदाजा लगाइए कि कितने बड़े स्तर पर ये ज़पैड 2025 वॉर ड्रिल की जा रही है। वायुसेना, नेवी, आर्मी सबकी ताकत और इसके अलावा अपने फायर पावर का भी बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन रूस कर रहा है। सीधे तौर पर यह संकेत और चेतावनी दोनों है यूरोपीय और नाटो देशों की। तो ये वॉर प्रैक्टिस कोई मामूली प्रैक्टिस नहीं है, ये बड़ा युद्धाभ्यास हो रहा है। ज़पैड 2025 युद्धाभ्यास में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी पहुंचे। आप अंदाजा लगा सकते हैं गंभीरता का। बेलारूस से लगी सीमा पर मुलिनो ट्रेनिंग ग्राउंड में व्लादिमीर पुतिन की मौजूदगी, सेना की ड्रेस में ज़पैड 2025 का इस वॉर प्रैक्टिस का, युद्धाभ्यास का निरीक्षण किया है खुद व्लादिमीर पुतिन ने। और वहां पर पहुंचकर आर्मी ऑफिसर्स की हौसला अफजाई की है। आर्मी ड्रेस के जरिए पुतिन ने दरअसल नाटो को सीधा संदेश दे दिया है। और इस बीच पुतिन को लेकर खबर, पुतिन ने हथियारों का निरीक्षण किया। जी हां, अलग अलग तरह के 405 हथियारों का प्रदर्शन यहां किया गया और पुतिन ने कई हथियारों को चलाकर भी देखा। आर्मर्ड व्हीकल में भी पुतिन बैठे और देखिए उसी निरीक्षण की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, आर्मर्ड व्हीकल है जिसमें खुद पुतिन बैठे और यहां पर जो सेना के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे इन हथियारों के बारे में जानकारी लेते हुए 405 तरह के वेपन्स का निरीक्षण किया पुतिन। तो ये तस्वीरें मामूली नहीं बल्कि बहुत खास हैं। युद्धाभ्यास में पुतिन के आर्मी ड्रेस में उतरने के मायने क्या हैं, ये आपको बताते हैं। नाटो को कैसे युद्धक संकेत देते नजर आ रहे हैं पुतिन। खबर देखिए क्या है। ज़पैड 2025 में व्लादिमीर पुतिन पहुंच गए, सेना की ड्रेस में नजर आए, हथियारों को खुद चलाकर देखा व्लादिमीर पुतिन ने और अपने जवानों के हौसले को बुलंद करते पुतिन दिखे। और तनाव के बीच नाटो को सीधा संदेश दिया जा रहा है। इसके अर्थ तो यही है, इसके मायने तो यही हैं। रूस को कमतर न आंकने का मैसेज पुतिन दे रहे हैं नाटो देशों को। सैन्य कमांडर की छवि को और मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है इन तस्वीरों के द्वारा। सैन्य शक्ति के प्रदर्शन से आक्रामकता का संकेत भी पुतिन ने दिया है दुश्मन देशों को। तो ये सारी चीजें अपने आप में अगर देखें तो ऐसे समय में पुतिन की तरफ से, रूस की तरफ से की जा रही है जब पहले से ही नाटो एक बड़ी आशंका के साथ तैयारी कर रहा है। बंसल सर, सवाल यही है कि ये सारी मैसेजिंग किस डायरेक्शन में जाती दिखाई दे रही है? शांति तो दूर की बात है, क्या अब दुनिया की चिंता यह होनी चाहिए कि तीसरा विश्व युद्ध अवॉइड कर पाए? देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा। ये अभी जो स्थिति है बहुत नाजुक है, किसी भी समय ट्रिगर हो सकता है, जो थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगी इसमें। और जो पुतिन साहब का मैसेज क्लियर है कि वो ड्रेस में आए, अपने जवानों का हौसला बढ़ा रहे हैं और नाटो को भी। लेकिन नाटो भी अच्छी तरह से जानता है, हालांकि पुतिन कह रहे हैं कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन उनको आशंका है कि इस दौरान कोई हमला ना हो जाए, क्योंकि जब यूक्रेन के ऊपर हमला हुआ था 6-7 महीने तक अपनी सेना को वहाँ मोबिलाइज किया और ये आश्वासन दिया गया था कि कोई अटैक रशिया नहीं करेगा। उसके बाद में जो अटैक हुआ
अभी भी किसी भी समय ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी तरह का अटैक होता है, अभी जिस तरह से पोलैंड और रोमानिया के अंदर में ड्रोन गए हैं, रशिया के आगे कोई बात बढ़ती है तो दोनों ही तरफ से न्यूक्लियर वार की तैयारियां हैं, क्योंकि जो फ्रांस ने और यूके ने भी एक अम्ब्रेला बना दिया है न्यूक्लियर वहाँ, और रशिया के पास तो पहले से ही है। और मैं समझता हूँ कि अगर किसी तरह का न्यूक्लियर वारफेयर होता है तो यूएस भी उसमें जो कूद पड़ेगा, क्योंकि यूएस के बहुत सारे हथियार हैं वहाँ पे। बेल्जियम में ले लीजिए, या आप उधर नीदरलैंड के अंदर में हैं, तुर्की के अंदर में हैं। तो इस प्रकार से ये एक ऑल आउट न्यूक्लियर वॉर हो सकती है, जिसको हम कह सकते हैं कि म्यूचुअली असिस्टेड डिस्ट्रक्शन मैड है। तो इस स्थिति से बचने का बहुत ही ज़रूरी है। अब ज़रूरी होना इसलिए मुश्किल है क्योंकि जो तेवर हैं और जो रशिया के तेवर हैं वो बड़े एग्रेसिव हैं, और अब जो यूरोप भी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, उनको लगता है कि अगर रशिया आगे बढ़ता गया है तो अगला नंबर यूरोप के जी हाँ, पोलैंड से परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। रूस का रुख बहुत आक्रामक नजर आ रहा है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं रह गया है। रूस के युद्धक हेलीकॉप्टर के कहर की तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। Mi-35 ने दागी विनाशक मिसाइलें, गाइडेड एयर मिसाइल से कैसे किया गया प्रहार, ये देखिए। रूस बेलारूस की ज़पैड वॉर ड्रिल की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो यूरोप को चिंता से भर देने के लिए काफी है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ज़पैड वॉर ड्रिल की, रूस बेलारूस की ये जो वॉर ड्रिल हो रही है, युद्धाभ्यास हो रहा है, इसके जरिए नाटो को एक बड़ा और कड़ा संदेश कैसे दिया जा रहा है, ये आप तस्वीरें देखिए। Mi-35 कैसे विनाशक मिसाइलें दागता नजर आ रहा है। रूस के युद्धक हेलीकॉप्टर ने कैसे इस युद्धाभ्यास में कहर बरपाने की कोशिश की, ये देखिए। और वॉर ड्रिल ही नहीं, वॉर जोन में भी रूस का एक्शन जारी है। खेरसोन में रूस की भीषण बमबारी यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर, रूस ने किया है हमला। इसकी तस्वीर आप देखिए, उन ठिकानों को निशाना बनाया गया है जो यूक्रेनी सेना के थे और उन पर बॉम्बिंग की गई है रूस के द्वारा। और देखिए एक अहम खबर आ रही है, यूक्रेन के गैस स्टेशन में बड़ा धमाका हुआ है। यह बड़ा हमला रूस की तरफ से किया गया। सूमी गैस सप्लाई स्टेशन पर ड्रोन अटैक हो गया। रूस के हमले से यूक्रेन में तबाही की तस्वीरें देखिए। और पोलैंड को लेकर रूस नाटो में तनाव गहराता जा रहा है। नाटो के फाइटर जेट की पोलैंड में गश्त जारी है। सीमा के बिल्कुल पास नाटो फाइटर जेट की गश्त चल रही है। रूस ने दी नाटो को अंजाम भुगतने की चेतावनी। और देखिए अहम खबर है, पोलैंड का रुख भी बहुत अग्रेसिव नजर आ रहा है, आक्रामक नजर आ रहा है। पोलैंड सीधे सीधे रूस को धमकी देता नजर आ रहा है। पोलैंड के राष्ट्रपति करोल नवरोकी ने रूस को एटमी धमकी दे डाली है। कहा है कि राफेल से दागे जा सकते हैं एटमी हथियार, रूस पोलैंड को आक्रामकता ना दिखाए, ये करोल कह रहे हैं। पोलैंड के आसमान में राफेल की गश्त जारी है। तो पोलैंड के राष्ट्रपति की रूस को सीधे सीधे एटमी धमकी नजर आई। और अब आपको बताते हैं कि पोलैंड में किस देश का कौन सा लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर आज की तारीख में पहुंच चुका है, गश्त कर रहा है। रूस नाटो देश दरअसल आमने सामने नजर आ रहे हैं। कैसे, आप ये देखिए। पोलैंड में नाटो के फाइटर, फ्रांस की बात की जाए तो राफेल फाइटर जेट फ्रांस का, वो पोलैंड में पहुंच चुका है और पोलैंड के आसमान में गश्त करता नजर आया है। ब्रिटेन की बात की जाए तो टाइफून फाइटर जेट ब्रिटिश फाइटर जेट है, यह भी पहुंच चुका है पोलैंड। इसके अलावा P-8 पोसाइडन विमान भी ब्रिटेन का ही है और यह भी पोलैंड पहुंच चुका है। और देखिए चेक रिपब्लिक के कौन कौन से वेपन्स हैं इस वक्त। Mi-17
171 इस वक्त हेलीकॉप्टर जो है वो यहां पर मौजूद है। और नेटो का इसमें प्लान क्या है, ये जो तैनाती है इसको लेकर, तो पोलैंड के आसमान में लड़ाकू विमानों की गश्त लगातार चल रही है। सीमाई इलाकों तक वो मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं और संभावित हमले का जवाब देने के लिए गश्त कर रहे हैं। आशंका है कि कभी भी हमला हुआ तो उसका जवाब हम दे पाएंगे। जी हां, तो पोलैंड को लेकर नाटो एकजुट हो चुका है। नाटो की एक्टिविटी क्या है, इसके बारे में भी आइए पूरी डिटेल आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। पोलैंड में नाटो के फाइटर महायुद्ध का नया चैप्टर कैसे खुल गया है, यह समझिए। संदेश देखिए क्या है। नाटो अपने पूर्वी मोर्चे की सुरक्षा के लिए बेहद एक्टिव मोड में है। जेट की उड़ान लगातार हम देख रहे हैं। नाटो के क्विक रिएक्शन अलर्ट का इसे हिस्सा माना जा रहा है। रूसी विमानों की गतिविधियों पर निगरानी के लिए हवाई गश्त लगातार की जा रही है। कर्नल मलिक, किस तरह से आप देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को? एक तो नाटो की तरफ से ये बड़ी तैयारियां, सारे फाइटर जेट्स जो हैं वो पोलैंड के आसमान में गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ ज़पैट 2025 जिसका नाम जो है उसमें वॉर प्रैक्टिस जुड़ा हुआ है, युद्धाभ्यास जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सीधी जंग की तैयारी की जा रही। थैंक यू समीर। जो ज़पैट जो युद्ध अभ्यास चल रहा है, पहली बात तो ये एक एनुअल प्रैक्टिस है जो कि बेलारूस और रूस कंडक्ट करते आए हैं। आज की डेट में ये इसलिए ज़्यादा कंसर्न रखता है कि इसके अंदर वो सब चीज़ें, वो सब लेसन्स जो पिछले 3 साल से दोनों के बीच युद्ध चल रहा है, वो लेसन लर्न इसमें इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। दूसरा इसका डायमेंशन ये है कि इसके अंदर जो TU सीरीज के जो बॉम्बर्स हैं रशिया के, उनकी प्रैक्टिस रिहर्स किया गया है। उनसे बेसिकली क्या है, ये माना जाता है कि दे आर एक्सपर्ट इन डिलीवरिंग द न्यूक्लियर डिवाइसेस। लेकिन आज की डेट में न्यूक्लियर डिवाइसेस ठीक है, दे आर डेटरेंट, बट मुझे नहीं लगता कि कोई भी राष्ट्राध्यक्ष इतनी बड़ी बेवकूफी करेगा। नहीं सर, लेकिन युद्धाभ्यास का जो मैंने जिक्र किया, इतिहास इसका भी तो गवाह रहा है कि युद्धाभ्यास के नाम पर, वॉर प्रैक्टिस के नाम पर सैनिकों का, हथियारों का, फाइटर जेट्स का पूरा जमावड़ा किया गया और दुश्मन देश पर हमला कर दिया। जी, ये बिल्कुल सही है। युद्धाभ्यास होते ही इसलिए हैं कि उनसे लेसन्स लग के हम अपनी टैक्टिक्स को होन करके उनको एक्सपर्टीज देके और अपने युद्ध में उसको तब्दील करें। ये बात सही है कि इसमें रूस जो अपने हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, अपने प्रैक्टिस कर रहा है, और इवन अमेरिकन या यूरोपियन रिप्रेजेंटेटिव को उनको भी डेमोस्ट्रेट कर रहा है, ये उनको करेगा। और एक तरह से देखा जाए, इसका दूसरा ये है कि ये एक उसकी प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स भी है। ये संदेश साफ साफ दे रहा है कि अगर नेटो या यूरोपियन कंट्रीज आते हैं जो कि आज इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, वो आज से नहीं, वो पिछले 3 साल से इस युद्ध के पीछे इन्वॉल्व है, अमेरिका इन्वॉल्व है। एक्चुअली इस प्रॉब्लम को जो जड़ में है अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज है, बिल्कुल नेटो कंट्रीज हैं। आज भी वो अपनी इस बात से पीछे नहीं हट रहे हैं और इस चीज को एक दीवार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कवर फायर देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए रशिया अपने आप को तैयार कर रहा है, तो हम क्यों नहीं तैयार करें। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और एस्पेक्ट इसमें बताऊं, सारा झगड़ा एनर्जी रिसोर्स को लेके और अमेरिका की चौधराहट को लेके है। इस बात को लेकर के अमेरिका पहले डायरेक्ट कर रहा था, अब इनडायरेक्ट कर रहा है। सारी इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस गैदरिंग ठीक है, यूरोप से ज्यादा अमेरिका कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें पहला कॉन्फ्रंटेशन तो ऐसा लग रहा है कि यूरोपीय देशों के साथ ही होगा अगर ये लड़ाई यूक्रेन से आगे बढ़ती है तो। और देखिए, नीपर से अपडेट आ रहा है। नीपर में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। रूसी सेना ने हॉवित्जर से दागे गोले यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर बमबारी की है। रूस के हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। तो यूक्रेन की तरफ से लगातार पलटवार जारी है, लेकिन रूस की तरफ से यूक्रेन में भीषण हमले हो रहे हैं। बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है यूक्रेन को। सुखोई 27 से देखिए कैसे भीषण बमबारी की गई है। रूसी सैन्य ठिकानों पर GBU बॉम्ब गिराए गए हैं। रूस के असॉल्ट ग्रुप को किया है यूक्रेन ने टारगेट इस ताजा हमले में, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और इस बीच बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको का एक बड़ा दावा सामने आया है। ज़पैट 2025 पर लुकाशेंको का दावा, परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का अभ्यास, चुनौतियों से निपटने के लिए युद्धाभ्यास। तो देखिए, लुकाशेंको का यह बड़ा बयान है और जिस बात को हम कह रहे थे कि यह युद्धाभ्यास एक
नॉर्मल युद्धाभ्यास नहीं है, ये एक वॉर ड्रिल, नॉर्मल वॉर ड्रिल, रेगुलर वॉर ड्रिल नहीं है। एक तो ऐसे हालात में इस वॉर ड्रिल को किया जा रहा है और आप लुकाशेंको का ये दावा देखिए जिसमें वो कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल का दावा कर रहे हैं। तो सवाल यही है कि तैयारी आखिर इस वॉर ड्रिल के जरिए क्या की जा रही है। तो ज़ैपेट 2025 में परमाणु युद्ध का रिहर्सल किया जा रहा है। क्या बेलारूस के राष्ट्रपति ने कहा है, क्या दावा है, ये देखिए। युद्धाभ्यास में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल और परमाणु युद्ध का अभ्यास इसमें किया गया। मौजूदा हालात को देखते हुए यह तैयारी की गई। कौन कौन से परमाणु मिसाइल इसमें शामिल किए गए, तो इसमें ओरेशनिक का नाम आया है, किंजल मिसाइल का इसमें इस्तेमाल है, ज़िरकॉन मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया और युद्धाभ्यास में सैन्य ताकत भी शामिल है। 1 लाख सैनिक इसमें शामिल है, 10,000 हथियारों को इसमें शामिल किया गया है और 333 जेट विमान भी इसमें शामिल हैं। अतुल सर, अब बात कुल मिलाकर यह है कि अगर बेलारूस के राष्ट्रपति की बातों का विश्वास कर लें कि वाकई में एक न्यूक्लियर वॉर ड्रिल भी इसमें इंक्लूडेड है, इसका मतलब है कि यह फ्यूचर वॉर के लिए ही बड़ी तैयारी है। क्या इसको ऐसे ना देखें? जहां तक न्यूक्लियर का सवाल है वो पुतिन का ट्रम्प कार्ड है। अगर पुतिन के पास अगर न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होते तो आप ये सोच सकते हैं कि ये वॉर अभी तक नहीं चली होती और पूरा नेटो जो है अभी तक रशिया को तबाह कर चुका होता। अगर वो आज भी रशिया से दूर है, अगर आज भी रशिया कोई पावर है, तो वो इसकी एक ही यही वजह है कि उसके पास एक न्यूक्लियर वेपन्स हैं और डिटरेंस कैपेबिलिटीज़ हैं। तो इसको चलते हुए पुतिन उसको तो दिखाएगा, ज़रूर दिखाएगा और ये हमेशा शो करेगा कि उसके जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो पोटेंट हैं, क्रेडिबल हैं न्यूक्लियर वेपन्स, उसकी जो न्यूक्लियर फोर्स है वो क्रेडिबल न्यूक्लियर फोर्स है। तो इसको चलते हुए देखना ये पड़ेगा कि इसमें अमेरिका भी अभी तक दूर है, क्योंकि वो जैसे पुराना डॉक्ट्रिन चलता आया था कोल्ड वॉर में, मैड का डॉक्ट्रिन, जो म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का, दोनों एक दूसरे को मारना नहीं चाहेंगे, तो वो इस वॉर में डायरेक्टली तो पड़ेगा नहीं कभी अमेरिका न्यूक्लियर वॉर में, ना ही यूरोप पड़ना चाहेगा, क्योंकि यूरोप को अगर आप देखें तो उसकी जो इकोनॉमिक स्थिति है वो इस टाइम बहुत पुअर है। वो चाह रहा है कि वेपन्स प्रोड्यूस करके वो एक वेपन्स इंडस्ट्री के थ्रू अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करे। तो यहाँ तक चलते हुए तो वो इसमें डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं होगा। हाँ, जहाँ तक सवाल आज आपने दिखाया कि पोलैंड का सवाल है, वहाँ पर जो ड्रोन्स भेजे, रशिया ने भेजे या नहीं भेजे, अगर ये हम मान के चलें कि रशिया ने वो ड्रोन्स भेजे, तो वो एक तो वेपन से लेस नहीं थे, तो एक ट्रायल बैलून टाइप उन्होंने भेजा था। अब उसमें 19 ड्रोन्स भेजे गए, उसमें से सिर्फ 4 को गिराया पोलैंड ने। बेसिकली 4 को इसीलिए गिराया क्योंकि वो अपनी मिसाइल्स वेस्ट नहीं करना चाहते थे, वो बिकॉज इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव पड़ जाता है कि अगर आप एक ड्रोन्स को मिसाइल से गिराएं। बिल्कुल। तो इसीलिए इसको चलते उन्होंने बहुत कम मिसाइल्स इस्तेमाल किए और ड्रोन्स अपना पूरा चक्कर खा के गिर गए वहां पर। बिल्कुल, लेकिन जिस घटनाक्रम का आप जिक्र कर रहे हैं उससे तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया, टेंशन बहुत ज्यादा हाई हो गया और उसी के बाद पोलैंड ने आर्टिकल 4 को इन्वोक किया। यानी कोई नाटो कंट्री जब थ्रेटेंड महसूस करता है तो इस आर्टिकल को इन्वोक किया जाता है और वो काम हो चुका है। आर्टिकल 5 तो लागू नहीं हो जाएगा, युद्ध तो नहीं छिड़ जाएगा, ये है बड़ा सवाल। और देखिए, पोलैंड की रूस को बड़ी चेतावनी। ड्रोन घुसपैठ के बाद एयर डिफेंस सिस्टम का टेस्ट किया गया। आयरन डिफेंडर 25 का किया गया परीक्षण। पीएम डोनाल्ड टस्क ने भी देखा इस एयर डिफेंस का टेस्ट। रूस बेलारूस के ज़ैपेट ड्रिल को ये जवाब माना जा रहा है। तो पोलैंड का ऑपरेशन आयरन डिफेंडर 25 ये क्या है समझिए। पोलैंड का सबसे विनाशक एयर डिफेंस सिस्टम है ये। आयरन डिफेंडर 25 के टेस्ट से रूस को संदेश दिया गया है। पोलैंड की नई पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली का टेस्ट किया गया है। ड्रोन घुसपैठ के बाद सुरक्षा मजबूत कर रहा है पोलैंड। डोनाल्ड टस्क क्या दावा कर रहे हैं? आयरन डिफेंडर 25 इस बात का सबूत है कि पोलैंड पूरी तरह से सुरक्षित है। बड़ी बात क्या है? पोलैंड पर रूस की तरफ से हमलों की आशंका है। पोलैंड में नाटो के सैनिक और हथियार तैनात किए जा रहे हैं लगातार। बंसल साहब, कुछ होगा भी या फिर सिर्फ और सिर्फ ये एक तरह का प्रोजेक्शन है जिसका डर इस वक्त पोलैंड समेत तमाम नाटो कंट्रीज में देखा जा रहा है? देखिए, होने के चांसेस कम हैं, लेकिन हो सकता का मतलब ये है कि जिस प्रकार से बार बार ये कहा जा रहा है कि रशिया एग्रेसिव है और पोलैंड में ड्रोन भेजे, रोमानिया में भेजे, अगर किसी तरह की कोई इंसिडेंस जब देखा गया था, पोलैंड के अंदर में सिर्फ एक हाउस डैमेज हुआ था और बाकी ज़्यादा कोई डैमेज नहीं हुआ। और इस प्रकार से अगर कोई डैमेज हो जाता है और जो एग्रेसिव नीति है, और जो रशिया ने भी ये कह दिया है कि अगर
जो एक प्रपोजल आया है कि जो यूक्रेन के एयर स्पेस को आप नो फ्लाई जोन करके वहाँ पर इंटरसेप्ट किए जाएंगे उनके किसी भी मिसाइल्स या उनके किसी भी वेपन्स को, तो इसमें रशिया ने धमकी दे दिया है कि अगर ऐसा होता है तो वो अटैक कर देंगे। जो नेटो कंट्रीज़ हैं उसमें सबसे पहले पोलैंड आता है, रोमानिया आता है, या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं। बात तो सर लंदन तक पर अटैक करने की हो रही है। वो तो पहले दिन ही कह दिया था, जब शुरू में ही ये बयान आए थे कि लंदन को डुबो दिया जाएगा और वहाँ पे ये तो कहने के रिहोटिक होते हैं, लेकिन जो पॉसिबिलिटीज़ है वो पॉसिबिलिटी इस तरह की है कि पोलैंड जो सबसे ज़्यादा वनरेबल है और जो बाकी लातविया, लिथुआनिया हैं, ये पास के जो कंट्रीज़ हैं, और रोमानिया, तो इनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। और जो जैसे पोलैंड, रशिया की एक नीति रही है कि जो वहाँ पे वो एक कॉरिडोर जो बना देते हैं, वो स्लोवाकिया जो एक कॉरिडोर है जी, तो उसको बनाने के लिए इस तरह का एक्शन लिया जा सकता है। तो दोनों जो है बड़े ही एकदम बहुत टेंस सिचुएशन है, जरा सी गलती किसी भी तरह से जो है ये एक तीसरे विश्व युद्ध को बढ़ा सकता है। बिल्कुल तनाव चरम पर है और यही डर सबके मन में है कि यहां से एक गलती, एक गलत कदम स्थिति पूरी तरह से बदल कर रख देगा। और देखिए, यूक्रेन ने रूस पर हमले का वीडियो भी जारी किया है। लगातार ये हमले वॉर जोन में चल रहे हैं और रूसी सैन्य ठिकानों पर हमले का ये वीडियो। यूक्रेन का दावा है कि जंग में रूस को भारी नुकसान हुआ है इस हमले से। और देखिए अहम खबर आ रही है डोनेस से। डोनेस में रूस का बारूदी प्रहार सामने आया। फैब 300 बम का एक बार फिर रूस की तरफ से इस्तेमाल किया गया है। बड़े हमलों को दिया गया है अंजाम। सेपरेट मैकेनाइज्ड ब्रिगेड पर यह अटैक किया गया। और रूस पोलैंड की टेंशन पर ज़ेलेंस्की का बयान भी सामने आया। रूस से खुद की रक्षा नहीं कर सकता है पोलैंड, ये ज़ेलेंस्की ने कहा है। वे युद्ध में नहीं है, इसलिए वो तैयार नहीं है। पोलैंड ने 19 में से सिर्फ 4 ड्रोन मार गिरा, ये ज़ेलेंस्की ने कहा। तो पोलैंड ने सिर्फ 19 में से 4 ड्रोन नष्ट किए, ये ज़ेलेंस्की कहते हुए नजर आ रहे हैं। यानी यूरोपीय देशों को लगातार इस बात के लिए उकसाते नजर आ रहे हैं कि कुछ बड़ा रूस के खिलाफ किया जाना चाहिए। लेकिन देखिए पुतिन के चक्रव्यूह में कैसे पोलैंड फंसता हुआ नजर आ रहा है। ज़ेलेंस्की का दावा क्या है? यूक्रेन ने 810 ड्रोन में से 700 ड्रोन नष्ट किए। पोलैंड ने 19 में से सिर्फ 4 यूएवीज को गिराया है। बड़े हमलों से लोगों को नहीं बचा सकता पोलैंड। इस बयान के मायने समझिए। नाटो में रूस की शक्ति का यह खौफ पैदा करने की कोशिश हो रही है ज़ेलेंस्की की तरफ से। नाटो से एयर डिफेंस हासिल करने की रणनीति पर ज़ेलेंस्की काम कर रहे हैं। काफी दिनों से डिफेंस सिस्टम की मांग ज़ेलेंस्की की तरफ से की जा रही है और इस मांग के जरिए एक बार फिर रवि ज़ेलेंस्की नाटो देशों को उकसाते नजर आते हैं। सबीर, और इन सब के बीच देखिए एक और अहम खबर आ रही है। खबर यह है कि ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात हो सकती है। यह खबर सामने आ रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो का बयान सामने आया है और अगले हफ्ते ट्रंप ज़ेलेंस्की की मुलाकात संभव है। ये मार्क रूबियो के हवाले से जानकारी सामने आई है। यूक्रेन युद्ध खत्म करने की हो सकती है एक बार और कोशिश। और देखिए ऐसा नहीं है कि ज़ेलेंस्की की अपील का कोई असर नहीं पड़ रहा है। इसका सीधे सीधे फायदा होता हुआ भी नजर आ रहा है। यूक्रेन को मिलने वाली है हथियारों की बड़ी खेप। बड़ी खबर है, जल्द मिल सकती है यूक्रेन को हथियारों की खेप। ट्रंप प्रशासन ने यूक्रेन हथियार भेजने को मंजूरी दी। यूरोप की मदद से खरीदे गए यूक्रेन के लिए वेपन, नए वित्तीय समझौते के तहत खरीदे गए हथियार। यूक्रेन को हथियारों पर रॉयटर्स की यह खबर सामने आ रही है। तो देखिए यूक्रेन को नए हथियार मिल सकते हैं। लगातार ज़ेलेंस्की यही प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हथियार मिले। हाल के दिनों में हमने ये भी देखा है कि यूक्रेन ने कुछ सटीक
हमले भी किए हैं रूस के ऊपर, खासकर उसके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए हैं। यह बता रहा है कि एक तो इंटेलिजेंस इनपुट और दूसरी तरफ हथियारों की जरूरत। तो क्या नए बड़े हमलों की तैयारी में है यूक्रेन? यूक्रेन के लिए पश्चिमी देशों ने अमेरिका से हथियार खरीदे। नए वित्तीय समझौते के तहत पहली बार यूक्रेन को ये वेपन्स मिलेंगे और ट्रंप प्रशासन ने सहयोगी देशों की हथियार सहायता को मंजूरी दे दी है। अमेरिका ने $500 मिलियन की 2 शिपमेंट को मंजूरी दी है। यह रॉयटर्स के हवाले से खबर सामने आ रही है। बड़ी बात क्या है, एक तरफ ट्रंप शांति की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हथियार भेज रहे हैं। पश्चिमी हथियारों की वजह से एक बार फिर जंग और भड़क सकती है, यह जंग और तेज हो सकती है। मलिक सर, कुल मिलाकर बात यही है कि फ्यूलिंग तो चल रही है इस वॉर की, चाहे कोई कुछ भी कह ले, ट्रंप चाहे कितनी भी बड़ी बातें कर लें, इस आग में वो घी डाल रहे हैं और मुसलसल डाल रहे हैं ताकि ये जंग बंद ना हो, यूक्रेन मैदान से पीछे ना हटे। जी रवि, ये बात सही है कि अमेरिका दोनों बातें कर रहा है। एक तरफ से तो प्रेशर बना रहा है कि हम आपसे बातचीत करके और इस चीज़ को सुलझाना चाहते हैं, दूसरी तरफ से अमेरिका ये भी कह रहा है कि हम अपनी जो हथियारों की सप्लाई है उसको जारी रखेंगे। हालांकि बीच बीच में वो कभी सस्पेंड करता है। अभी देखिए, अमेरिका के सामने एक बड़ा क्राइसिस रिलायबिलिटी का आ गया है। अमेरिका कभी कहता है यूरोप को कि प्लीज़ आप रशिया से अपने ऑयल को जो खरीदना बंद कीजिए, उससे एनर्जी रिसोर्सेज को खरीदना बंद कीजिए। दूसरी तरफ से वो इन सब चीज़ों को खुद भी कर रहा है और इसके साथ जैसे यूरेनियम है या जैसे रेयर अर्थ मेटल्स है उनको खुद भी ले रहा है और दूसरों को कहता है, लाइक इंडिया को, चाइना को कम कहा है। इंडिया पे तो देखा जाए सैंक्शन तक लगा दिए उन्होंने। अब बात यह है कि जो अमेरिका जो चाल चल रहा है, अमेरिका इसके पीछे है। अमेरिका और यूरोप एक्चुअली ये युद्ध नहीं लड़ रहा है यूक्रेन। यूक्रेन एक मीडियम है, एक टूल बनकर रह गया है। राइट। असली युद्ध जो है वो अमेरिका और यूरोप और नेटो लड़ रहा है। बिल्कुल सही बात है। ज़ेलेंस्की के तो कंधे का इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।